Guys, I'm Vivek Shankar. In previous lecture, I discussed about the limitations of Rutherford model and some postulates of Bohr atomic model. तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बोहर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में डिस्कस किया था। बोहर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में बताया था। मैंने फर्स्ट पोस्टुलेट आपको क्लियर किया था कि ऑल द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट एट द न्यूक्लियस विच इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द एटम विच इज टू स्मॉल, जो कि क्या होता है, बहुत छोटा होता है। सेकेंड पोस्टुलेट मैंने आपको बताया था कि बेटे electrons are revolving around the nucleus like that planets are revolving around the sun, and force acting between the nucleus and electron is equal to the centrifugal force. थर्ड पोस्टुलेट मैंने आपको क्लियर किया था, है ना, नंबर ऑफ इन्फिनाइट, है ना, number of infinite orbitals present around the nucleus, but electrons are revolving only those type of orbit whose angular momentum is इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH by 2 पाई। तो बेटे बेसिकली थर्ड पोस्टुलेट में मुझे देखना है एंगुलर मोमेंटम, मुझे एंगुलर मोमेंटम देखना है बेटे। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है बेटे आपका mvr। ये कहाँ से आता है बेटा? mvr ये जो आप लिख रहे हैं हम, ये कहाँ से आया? मैं ड्राइव करा देता हूँ। mvr is equal to or greater than nh by 2 pi। क्लियर है? तो ये कहाँ से आया ये फॉर्मूला? ये देखिएगा बेटे, है ना। तो आपका जो एंगुलर मोमेंटम होता है, am मतलब एंगुलर मोमेंटम होता है, वो होता है I इंटू ओमेगा। ठीक है, क्या होता है? I इंटू ओमेगा। I क्या होता है आपका, है ना, I आपका होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड ओमेगा क्या होता है बेटे? ओमेगा होता है आपका एंगुलर वेलोसिटी। क्या होता है बेटा? एंगुलर वेलोसिटी। और I इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, है ना, जो आपका I है वो क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। वो क्या है बेटे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। एक मिनट चाहिए, लेट अस स्टार्ट द टॉपिक बेटे। एक्चुअली हम लोग आ गए थे, इसको इसमें भी रुकना पड़ा। हाँ, मैं एंगुलर मोमेंटम बता रहा था। एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, है ना, जो इंटीग्रल मल्टीपल है होता है NH by 2 पाई के। तो जिस ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम NH by 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल में होता है, उसी में ही केवल इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, रेस्ट ऑफ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करते हैं। जस्ट लाइक देखिएगा बेटे, ये आपका न्यूक्लियस है और ये क्या है? इनकी सेल्स हैं, इन्हीं को हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं, है ना। अभी जो ऑर्बिट्स हैं इसमें नंबर ऑफ इनफिनाइट नंबर ऑर्बिट होंगे, इनफिनाइट नंबर होंगे, बट इलेक्ट्रॉन्स के उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम NH by 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। ठीक है बेटे, बट ये जो एंगुलर मोमेंटम आया है, एमवीआर ये आया कहाँ से? तो एमवीआर मतलब एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है? मास रेडियस का स्क्वायर। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है ना, लीनियर वेलोसिटी अपॉन रेडियस, यही तो होती है। आप इसको पुट करके देखिए, यहाँ पर आई और डब्ल्यू की जगह, सॉरी ओमेगा की जगह, तो एम आर स्क्वायर इनटू वी आर, तो आर से आर कैंसिल हो गया, तो आपका एंगुलर मोमेंटम क्या निकल के आया? एंगुलर मोमेंटम आपका निकल के आया एम वी आर। क्लियर है? ये कहाँ से आया? एम वी आर, है ना, कहाँ से मैंने निकाला? ये कहाँ से आया था एंगुलर मोमेंटम? तो आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पोस्टुलेट आप लोग लिखोगे, उससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं इसको रख कर रहा हूँ। तो बेटे आप मुझे बताएंगे कि मैंने 3 पोस्टुलेट आपको क्लियर कर दिए थे, आप वो जो पोस्टुलेट है वो क्या है? ठीक है, तो आपको मैं बताना चाहूंगा, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वहां से वो अपनी एनर्जी लूज नहीं कर सकता,
इस टाइप के जो स्टेशनरी ऑर्बिट्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट और नॉर्मल स्टेट। क्या बोलते हैं बेटा? ग्राउंड स्टेट और नॉर्मल स्टेट। तो आप लोग लिखिएगा, मैं बोल रहा हूं, नोट करिएगा। बाय द टाइम electrons remains in any one of the stationary orbit, the electron remains in any one of the stationary orbit, it does not lose energy, such state is called ground state or normal state. That is the fourth postulates of Bohr atomic model. And what about the fifth point या fifth postulate क्या है बेटे, वो भी समझिएगा, ठीक है? 6 पॉइंट समझिएगा, लिखिएगा बेटा पहले। Each stationary orbit is associated with a definite amount of energy. Each stationary orbit is associated with definite amount of energy. The greater is the distance of orbit from the nucleus, more shall be the energy associated with it, है ना? जैसे समझिएगा, these orbits हैं आपके पास 1 2 3 4 5 यही तो आपके ऑर्बिट्स हैं, यही क्या है बेटे आपके ऑर्बिट्स हैं। इन्हीं को हम लोग K L M N O etc से डिनोट भी करते हैं, ठीक है? तो फिर पोस्टुलेट भी आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सिक्स्थ पोस्टुलेट की। सिक्स्थ पोस्टुलेट क्या है बेटे मेरा, इसको भी लिखिएगा। द इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, द इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी in the form of radiation can only occur when an electron jump from one stationary orbit to another stationary orbit। कहने का क्या मतलब है, समझिएगा बेटे। तो ये क्या है, आपकी स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं, इस तरीके से क्या स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं। इसको मैं डाल, ये आपकी K है, ये आपकी L है, ये आपकी M है, ये आपकी N ऑर्बिट है, ऐसे ही बहुत सारे ऑर्बिट्स, ठीक है? अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में प्रेजेंट है, M ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो अगर इसने एनर्जी लूज कर दी, इसने क्या कर दी, एनर्जी लूज कर दी, तो ये जंप करके अपनी नीचे वाली ऑर्बिट में आ जाएगा। अगर यही इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन कर लेता है, एनर्जी को क्या कर लेता है, गेन कर लेता है, तो ये जंप करके हायर ऑर्बिट में चला जाएगा। और आप जानते हो जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, है ना, आपकी ऑर्बिट की, वैसे वैसे उसकी एनर्जी भी इंक्रीज करती है, ठीक है? थर्ड ऑर्बिट में फिफ्थ पॉइंट मैंने ये चीज क्लियर करी थी, ये बात समझ में आ गई आपको। तो यहाँ पर मैंने बोहर के आपको जितने भी पोस्टुलेट थे, 6 पोस्टुलेट मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिए, ठीक है? एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन में सारे पोस्टुलेट ले लेता हूँ ताकि आपको कहीं भी इनकन्वीनियंस फील ना हो। नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करिए। अकॉर्डिंग टू द बोहर, एटम जो होता है 2 पार्ट से मिलकर बना होता है ना? ये क्या है बेटे, इनको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट्स। क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स। ये क्या है मेरा, न्यूक्लियस, ठीक है? आप देखिएगा बेटे, न्यूक्लियस में क्या होते हैं बेटे, ऑल जो प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, है ना? न्यूक्लियस का जो डायामीटर होता है वो होता है 10⁻⁻15 मीटर, या इसको हम लोग 1 फर्मी मीटर भी बोलते हैं, ठीक है? और ये बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, सेंटर में। पहला पोस्टुलेट आपका क्लियर हुआ। दूसरा देखिएगा, मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं उन्हीं ऑर्बिट्स में, है ना? इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली दोस टाइप ऑफ ऑर्बिट्स हुज, है ना, सॉरी, द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस just like, है ना, planets are revolving around the sun, but the force of acting between the nucleus and electron is purely electrostatic, which is equal to
विच इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अब यहाँ देख रहा हूँ जो इलेक्ट्रॉन है और जो प्रोटॉन है इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज है। जब पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज है तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्योंकि सेम चार्जेस रिपल टू ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो यहाँ अपोजिट चार्ज है तो यहाँ अट्रैक्शन होना है, तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कैसा होगा, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा, जो कि किसके बराबर होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगा। क्लियर है? सेकंड पोस्टुलेट। थर्ड पोस्टुलेट कहता है नंबर ऑफ इनफिनाइट, जो ये ऑर्बिट्स हैं आपकी, है ना, इनफिनाइट ऑर्बिट्स हैं, जो नंबर ऑफ इनफिनाइट ऑर्बिट्स हैं, इनफिनाइट सर्कुलर ऑर्बिट present around the nucleus, but electron can revolving only those type of orbit whose angular momentum is integral multiple of n h by 2 pi, जहां पर n क्या है, मास है, ये वेलोसिटी है, और रेडियस ऑफ द, है ना, क्या बेटे आपका ऑर्बिट है, n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ये से इनफिनाइट होती है। h क्या है, फ्लॉन्ग कांस्टेंट है, h क्या है बेटे, फ्लॉन्ग कांस्टेंट है। तो ये बात क्लियर हो गई, तो आपका थर्ड पोस्टुलेट भी क्लियर हो गया। अब आते हैं फोर्थ पोस्टुलेट पे। फोर्थ पोस्टुलेट कहता है जिस भी स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन बैठा है वहां से अपनी एनर्जी लूज नहीं कर सकता। अब यहाँ पर ये एनर्जी को लूज नहीं कर सकता, बिल्कुल भी लूज नहीं कर सकता, क्योंकि लूज करेगा तो इससे नीचे कोई ऑर्बिट है ही नहीं। तो इस टाइप की जो ऑर्बिट होती है, इन ऑर्बिट को हम लोग, या इस स्टेट को हम लोग, है ना, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट या फिर नॉर्मल स्टेट। क्या बोलते हैं, नॉर्मल स्टेट या फिर ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। ठीक है, फोर्थ पोस्टुलेट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं फिफ्थ पोस्टुलेट की। फिफ्थ पोस्टुलेट कहता है ना, कि जैसे जैसे आपकी डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ती जाएगी, आपकी जो ऑर्बिट्स हैं उनकी एनर्जी भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि एनर्जी, हर एक ऑर्बिट की अपनी एक एसोसिएटेड एनर्जी होती है। इनकी क्या होती है, एक एसोसिएटेड एनर्जी होती है ना, और जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ती जाएगी न्यूक्लियस से, उसकी एनर्जी भी बढ़ती जाती है। क्लियर है? फिफ्थ पोस्टुलेट। सिक्स्थ एंड लास्ट पोस्टुलेट कहता है बेटे, ध्यान दीजिएगा, सिक्स्थ एंड लास्ट पोस्टुलेट कहता है अगर इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में बैठा है, अगर इलेक्ट्रॉन, सपोज करिए इलेक्ट्रॉन यहाँ है ना, या ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, अगर ये एनर्जी गेन करेगा तो ये जंप कर जाएगा अपने हायर ऑर्बिट्स में। अगर ये लूज करता है तो ये जंप कर जाएगा अपने लोअर ऑर्बिट्स में। क्लियर हुआ? यहाँ से आपको सारी चीजें क्लियर होगी। बोहर के एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट क्लियर हो गए। नेक्स्ट वीडियो में बोहर के इन्हीं पोस्टुलेट्स के थ्रू मैं इन ऑर्बिट्स की रेडियस, इनकी एनर्जी और इनकी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी तक मैं कैलकुलेट करवाऊंगा और उनके डेरिवेशन भी कराऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज।